अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है simultaneous equations, which is one of the most important topic of our test preparation. Even if you are preparing for NTHK, STHK, even if you are preparing for direct test, तो ये हमारा one of the most important topic होता है, which is simultaneous equation. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन इस तरीके से होती है भाई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू बराबर है एनीथिंग लाइक 2 के बराबर है। अब ये इज इक्वल टू जो होता है ना हमारे पास, ये बताता है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये बताती है कि भाई ये चीज़ इस चीज़ से इस तरीके से रिलेटेड है और ये इस तरीके से इसके बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो चीज़ होनी चाहिए इक्वेशन में कांस्टेंट। ठीक है, कोएफिशिएंट आपका पास थोड़ा सा राइटिंग का हो जाता है इशू, एंड देन आपके पास आ जाती है कोएफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, और देन आपके पास आती है चीज़ वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, सिंगल इक्वेशन को, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन तो बात की बात ना भाई। तो पहले ये देख लेते हैं भैया। तो भाई ये जो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ओके, ठीक है, अब हमें कह रहा है कि भाई x किस चीज़ के बराबर है, हमें ये बताओ। हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हमने लिखा x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि भाई हमारे पास 3 इधर से उधर चला गया, ये भी होता है, बट यूजुअली हम इसको क्या कहते हैं कि भाई हम करते क्या है, यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ पर है। अब हमने क्या किया यार, यहाँ पे ये 3 जो है हम सॉल्व कर रहे हैं अभी ना नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3, हमारे पास x बराबर आ गया बन के, ये हमारे पास वैल्यू हो गई x की। नॉर्मल इक्वेशन तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें तो भाई y, ठीक है, -7 इज इक्वल टू 14। देखो उसको करने के ना दो तरीके हैं। एक तो क्या होता है कि भाई हम लोग y इधर है इज इक्वल टू 14, 7 माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, +7, हमारे पास बेटा आंसर आ गया 21। ठीक है, अच्छा दूसरा हो क्या रहा होता है, बेसिकली बच्चे कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है y माइनस 7 इज इक्वल टू 14, तो बच्चे क्या कहते हैं कि भाई y, अच्छा -7 है ना, तो हम बेटा क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे +7 कर देंगे, क्योंकि हमें माइनस की साइन से बचना होता है यूजुअली, और y को आइसोलेट करना होता है कि भाई y के साथ अगर 7 है माइनस का है तो हम उसे किसी तरीके से ख़त्म कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, +7 इज इक्वल टू दिस हो गया, एंड देन 14 + 7 ऑल्सो। अब देखो +7 -7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया y इज इक्वल टू 7 + 14 आपका हो जाता है 21। सेम आंसर आया। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, सही है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई माइनस का था उधर प्लस हो गया। अच्छा ऐसा भी होता है कि भाई लेट सपोज, ये ज़रूरी नहीं है प्लस माइनस ही होता है, ये छोटे छोटे से रूल्स हैं, आपको पहले आने चाहिए कि भाई 2x है हमारे पास बराबर 16 के। अब बोल रहा है कि x किसके बराबर है। अरे अब क्या करें, अब तो ये जो है ना प्लस में कुछ भी नहीं हुआ है तो माइनस में भी कुछ नहीं है। अब क्या करें बेटा, देखिए सिंपल, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, हमने बस सिंपली देखना है कि 2x है ना इज इक्वल टू 16 है। अब यहाँ पे x भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ वैसे आके ये हो जाता है डिवाइड। 16 से x, यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x है, वेरिएबल हमें एक सेट करना है, नंबर एक सेट करना है, जिसे हम कहते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था 4th क्लास में, 5th क्लास में, लाइक टर्म, डूइंग लाइक टर्म्स। ठीक है, वेरिएबल्स ऑन द अदर साइड्स, नंबर्स ऑन द अदर साइड्स। तो वही 16 अपॉन 2, 2 वन 2 एंड 2 8 16, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 8। इस तरीके से हम लोग भाई नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब बारी आती है साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। अब जरा साइमल्टेनियस इक्वेशंस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। ठीक है ना, आपके भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो साइमल्टेनियस से पहले आते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है। जब भी एक हम काम कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल काम होता है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स आप एक साथ एक दूसरे की मदद से इस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब टू थिंग्स को आप डील कर रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है ना भाई, मैं साइमल्टेनियसली पढ़ा भी रहा हूँ और कुछ और भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली लिख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, दो काम इस तरीके से होते हैं, हम कहते हैं मल्टीटास्किंग की तरीके से एक चीज़ हो जाती है, साइमल्टेनियसली हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारे पास जैसे पहली इक्वेशन है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चीज़ याद रखनी है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस की आपके पास करने के, सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन आपके पास होता है सब्सटीट्यूशन,
जो कि यूजुअली यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज सब्स्टिट्यूशन ही होता है यूजुअली। और आपके पास आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखिए, अब नाम से ही इनके जाहिर हो रहा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से मुराद एलिमिनेट करना, ठीक है। अब एलिमिनेट हम किस तरीके से करेंगे कि भाई एलिमिनेट कर किस तरीके से किया, मार दिया क्या किया, इस तरीके से एलिमिनेट नहीं करना। वेरिएबल्स को हमें एलिमिनेट करना होता है, हमने कुछ वैल्यूज को टर्म्स को एलिमिनेट करना होता है। इक्वेशन तो हम देखेंगे किस तरीके से करना है। अब आता है सब्स्टिट्यूशन। हमने जैसे क्रिकेट मैच में होता था कि भाई ये बच्चा सब्स्टिट्यूट पे जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना होता है कि भाई सब्स्टिट्यूटिंग दिस वेरिएबल, सब्स्टिट्यूटिंग दिस, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन नाम से जाहिर हो रहा है। और हमें कब ये चीज़ें करनी चाहिए, ये भी हम इसमें भी आते हैं, ठीक है। तो अब हम पहला हमारी जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करके ट्राई करते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो हम ट्राई करते हैं, ये वाली भाई इक्वेशन हो गई हमारी एक्स प्लस वाई वाली, ठीक है। हमारे पास पहली इक्वेशन आती है कि लेट सपोज ये हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि भाई अब देखो यहाँ पर दो इक्वेशन है। पिछली इक्वेशन में हमारे पास एक ही, साइमल्टेनियसली करेंगे तो हमेशा दो इक्वेशन हमारे पास होंगी। कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो कुछ फाइंड करने को भी नहीं बोल रहा। पहले तो कह रहा था कि भाई x की वैल्यू बता के दो। अब मजे की बात क्या है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी बतानी है और हमें y की वैल्यू भी बतानी है यहाँ पे, ठीक है। पूछ कुछ नहीं रहा है, बट ये इसका मतलब ये होता है कि भाई एक्स और वाई की मतलब बताओ, साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है, इन दोनों को आपस में कुछ भी करो, मुझे एक्स और वाई बताओ। तो हम करेंगे क्या बेसिकली, अब भाई हमने सबसे पहले हमने एक चीज़ सीख कर आए थे, हमें हमें अभी तक साइमल्टेनियस इक्वेशन का तो नहीं पता हमें, बट ये पता है कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब उस पर आते हैं भाई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ना एक इक्वेशन पिक कर लो भाई, मैंने ये इक्वेशन पिक कर ली, मेरी इक्वेशन वन हो गई। अब सॉल्विंग इक्वेशन वन, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन को यहाँ पे उतार लो एक बार, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बहुत सिंपल होती है, बस दिखने में थोड़ी ट्रिकी लगती है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन आती है। हम एक्स की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बात की देखी जाएगी कि भाई सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने एक्स को, एक्स है इज इक्वल टू वाई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, 8 माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई एक्स की, ये हम सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने एक्स की वैल्यू। अब हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में भी कर सकते हैं हम, इक्वेशन टू में भी कर सकते हैं, इक्वेशन टू में कर लेते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन टू क्या है कि भाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की इक्वेशन टू के अंदर, सही है। अब भाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स का हमारे पास क्या है, 8 माइनस वाई, कहता है भाई 8 माइनस वाई हमारे पास आ रहा है 4 के बराबर। अब देखो 8 माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई यहाँ पे सेम रहेगा, एंड देन इज इक्वल टू 4 कह रहा है भैया। अब आप अगर यहाँ पे गौर करो तो देखो बेटा 8 यहाँ पर प्लस का है, माइनस वाई क्या हो जाएंगे, माइनस टू वाई हो जाएंगे, ठीक है बेटा, माइनस टू वाई होगा। अच्छा 8 यहाँ पे प्लस का आंसर के माइनस हो जाएगा, 4 माइनस बेटा 8 हो गया, तो ये आकर माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, सही है, क्लियर। देन हम आते हैं भाई वाई इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एंड 4 का डबल किया हमारे पास कितने टाइम्स, हमारे पास आ गया वाई 2 के बराबर, जो कि 2 पे क्या था, ठीक है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन एक्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इज इक्वल टू, या फिर एक्स इज वैल्यू, ठीक है, एक्स वैल्यू जो निकल कर आई थी, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू 6। भाई हमारा आंसर हो गया, हमारे पास बेटा एक्स बराबर आया 6 के, हमारे पास वाई बराबर आया 2 के, ये हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ गई। क्लियर एक्सप्रेशन मेथड्स। अब इसी को ना हम बेटा हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन को, सेम इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं।
अब लेट्स सी कैसे करेंगे। अब भाई हमने पहले से पहले लिखा, अब हम करेंगे एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये माइनस का है वो प्लस का है, एडिंग के टाइम पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, x और x क्या होते हैं बेटा, 2x होते हैं, सही है, इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखिए ज़रा, 8 और 4 हमने ऐड किए, क्या बना, 8 और 4 अगर हमने ऐड किया तो क्या बने बेटा, 8 और 4 हमने जब ऐड किया तो बने 12, सही है। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आया था, आया था x इज इक्वल टू 6, कहाँ जाके मिला था हमें, ऊपर से नीचे जाके यहाँ जाके x इज इक्वल टू 6 मिला था, सही है। और y इज इक्वल टू हमें 2 यहाँ पर आके मिला था, ठीक है। अब देखते हैं, x इज इक्वल टू 6 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपल, हमारे पास एक इक्वेशन उठा ली हमने, ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक इक्वेशन उठा ली, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, लेट्स सपोज, तो भाई 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया, कुछ मुश्किल था इसके अंदर, ये हमारा आंसर हो गया बस, और क्या चाहिए, ठीक है। एलिमिनेशन भी हमारा क्लियर हो गया, सॉल्यूशन भी हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्वेश्चन पूछ लिया करो, क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू हो तो फिर मुझे बताना। यहाँ तक भी अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई ना, आपका 40-50% मसला तो हल हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। अब आपको एटलीस्ट लॉजिक समझ में आ गई है इसकी, आपको सबका पैटर्न समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं, किस तरीके से चीज़ें घूमती हैं घुमाई जाती हैं हमारे पास आंसर निकालने के लिए। पेपर में अगर सवाल आ जाए कि भाई ये है ये है, तो फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आते हैं फर्दर क्वेश्चन की साइड पे। अब बेटा ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं एलिमिनेशन के और सिचुएशन के, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपका आधे से ज़्यादा मसला तो हल हो गया, ठीक है, हार्मोनियस इक्वेशंस का। देखें 2a माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और कहता है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 17। यहाँ पर y नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास b आएगा। मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आप लोग पकड़ें। देखें कभी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपके पास ऐसा नहीं होगा कि ऊपर दो वेरिएबल दिए हुए इक्वेशन में और अगली इक्वेशन में वेरिएबल बिल्कुल अलग दिए हुए, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर ऐसी इक्वेशन है तो गलत है, ठीक है। 2a एंड देन यहाँ पर आएगा भी तो b आएगा, b, ठीक है। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 16 है, देन आपके पास 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 17 है। अब देखें कि भाई हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास होना क्या चाहिए भाई, इसको हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं भाई। अगर हमने इसको बुला दो, ठीक है, सबसे मजे की चीज़ ये होती है एलिमिनेशन मेथड, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने इसको बुला दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे पास कोई वेरिएबल बराबर ही नहीं है, ये 2b है, ये माइनस b है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कह रहे हैं भाई कुछ बराबर तो है नहीं यहाँ पे, कुछ कट ही नहीं रहा, यहाँ पे कटने को ही नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया भाई हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया बेटा, तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन देखते हैं क्या बन गई। भाई हमारे पास ये बन गई हमारे पास, चलो मैं आपको आगे नीचे लिख के दिखा देता हूँ। हमने इसको बना दिया मल्टीप्लाई बाय 2 करके, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 16 था, 32 हो जाएगा। अच्छा चलो ये रटा देते हैं, ये सेम रहेगा बचल 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 17, ठीक है बेटा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे फर्दर। 2b बेटा 2b में कैंसिल हो गया, ख़त्म। 4a प्लस 3a आपका हो जाता है बेटा 7a इज इक्वल टू 32 प्लस 17, मेरे साथ होता है 49, ठीक है। अब आपके पास बेटा a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है भाई, 49/7 हमने फाइंड कर ली। ये हमारे पास बचा आ गया सिंपल आपका 7, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास 7 आ जाता है। चलें, अब हमने जो है ना ये इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 उठा लेते हैं, उसमें पुट कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। चलें भाई, हमने लिख लेना है पहले भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 17, 3 इंटू 7, ठीक है, प्लस 2b इज इक्वल टू 17। बेटा 3 7 से क्या होता है, 3 7 से आपके पास हो जाता है 21, ठीक है। 21 प्लस 2b इज इक्वल टू 17, 2b इज इक्वल टू 17 माइनस
21, 17 minus 21 is going to give us -4, ठीक है। 2b is equal to -4, b is equal to -4/2, b is equal to -2। तो हमारे पास वैल्यू होगी भाई b की -2 और हमारे पास वैल्यू आ गई आपकी b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और हमारे पास a की वैल्यू बेटा आ गई 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं उधर, भाई हमारी ये भी हो गया, हमने ये भी देख लिया। अब हम इसके आते हैं, चलो इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इसलिए सॉल्व करेंगे, हमने सीखा था भाई सब्स्टिट्यूट कैसे करना है चीज़ों को। हम ये वाली इक्वेशन पिक करते हैं, हमने सबसे पहले इक्वेशन पिक करनी है, पहले सब क्या है इक्वेशन हमने पिक करनी है। ये हमने इक्वेशन पिक कर ली 3x इज इक्वल टू 7y, ठीक है, हमारी इक्वेशन हो गई। हमने x को आइसोलेट करना है, x इज इक्वल टू 7y/3। बेहतरीन है, इससे आगे अब तुम जानते हो, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 7y/3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 12y इज इक्वल टू 5 इंटू 7y बचा अपॉन में 3 -1, ठीक है। 12y इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35y अपॉन में बचा 3 -1। इतना क्लियर है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें 12y -1 है बेटा, यहाँ पर इसको बेच के प्लस कर दूँ, ठीक है, +1 हो गया, सही है। इजिकल टू बच्चा ये हो गया 35y अपॉन में बचा 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करा देते, कोई मसला नहीं है। 3 इंटू 12y +1, परेशान क्यों होते हो, 35y 3 इंटू 12 करने के बाद 36y +3 इज इक्वल टू 35y, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइक टर्म्स हो सकते हैं, ये ज़रा चेक करें। अगर देखो हम कुछ ऐसा करें कि 36y और माइनस ये जो है ना +3 को हम उधर भेज दें, 35y के बिल्कुल बगल में भेज दें इसको हम 3, ये 35 है, ठीक है। 36y माइनस, अब 35y यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। तो बच्चा हमारे पास ये जो है ना यहाँ पे एक बचता है, y इक्वल टू -3 हमारे पास निकल कर आ गया। बट देखो y इक्वल टू -3 तो हमारे पास निकल कर आ गया है, मगर हमारे पास ऐसी कॉम्प्लेक्स सी खतरनाक सी वैल्यू नहीं होगी कभी भी x की, जिस तरीके से हमें यहाँ पे मिली थी। कहाँ गई ये वाली वैल्यू, x इज इक्वल टू 7y/3 वाली वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर नहीं होगा, हमने छोटा से छोटा उसको फाइंड करना है। तो भैया हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग, ठीक है, फाइनल आंसर निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए फाइनल पुटिंग x इज इक्वल टू बेटा पुटिंग y इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन x's equation, which is like x is equal to 7y/3। अब हम इसे -3 पुट कर लेंगे, सिंपल भाई, x इज इक्वल टू 7 इंटू -3, ठीक है, अपॉन में 3। अब बच्चा अगर आप देखो सिंपल 7 इंटू 3 क्या होता है, 21 -21 अपॉन में 3, ठीक है। यहाँ पर आपको पता जाता है x इज इक्वल टू -7 एंड बच्चा y इज इक्वल टू आपका -3। ये आपके पास 2 वैल्यूज निकल कर आती हैं x एंड y की। देखें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सीखा कि एक इक्वेशन क्या होती है, क्या चीज़ है इक्वेशन को एक इक्वेशन बनाती है। हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, उसके आगे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इधर उधर चीज़ें घुमानी है, कैसे लाइक टर्म्स करनी है, किस तरीके से हमने देन जो है इधर प्लस करना है, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है, आइसोलेटिंग द एक्स, आइसोलेटिंग द वाई, आइसोलेटिंग द ए, आइसोलेटिंग द बी। उसके बाद फिर हमने सीखा कि भाई साइमल्टेनियसली सॉल्व करने, दोनों इक्वेशन अगर एक साथ आ जाए, एक साथ हमारे पास अगर आ जाती हैं, नाजिल हो जाती हैं कि भाई इनको सॉल्व करो, तो फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भाई हमने फिर इस तरीके से इनको सॉल्व किया, दो इक्वेशंस को मिला के हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करके दिखा दी, भाई इस तरीके से हमने फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने सीखा भाई साइमल्टेनियस इक्वेशंस के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना, देन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। पहले यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एन वेरिएबल, उसके बाद आपने जो है ना उसकी वैल्यू दूसरे उसमें पुट करनी है, फिर उसको उसकी वैल्यू आपने फिर वापस निकाल के दूसरी वैल्यू पुट करनी है। फर्स्टली आपने एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपने चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने फाइंड किया सेकंड मेथड से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। अल्लाह हाफिज़।